हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेईई मेन 2020 का 2 सितंबर का यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन को। अब यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है जेईई मेंस में। मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस टाइप का जो मेथड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ स्पीड बी, एरिया ए एंड फोर्स एफ आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ द एंग मॉडुलस विल बी। ठीक है, तो ऑप्शन है बी के पावर में 0, ए के पावर -1 और एफ होगा, या एफ ए स्क्वायर बी के पावर -1 होगा। सी ऑप्शन है एफ ए स्क्वायर बी के पावर -2 होगा। डी ऑप्शन है एफ ए स्क्वायर बी के पावर -3 होगा। अब यहाँ पर हम लोग को बेसिक डायमेंशन याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है? एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, और फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2, और एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको ये बेसिक डायमेंशन याद है, क्योंकि जेईई में आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, तो बेहतर यही है कि आप डायमेंशन याद करके रखें। चलिए इसको हम लोग प्रॉपर तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। देखिए यहाँ पर क्या था? एंग मॉडुलस, तो एंग मॉडुलस को मैंने y से डिनोट किया, और स्पीड b है, एरिया a है और फोर्स f है। तो मैंने लिखा b के पावर में a, और एरिया के पावर में b, और फोर्स के पावर में c। अब हम लोग यहाँ से a b c अगर वैल्यू फाइंड कर लें, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले मैं बहुत सारे डायमेंशन लिखूंगा। तो एंग मॉडुलस का जब मैंने डायमेंशन लिखा तो मैंने लिखा m l के पावर में -1 t के पावर में -2, ये हमारा आ गया एक मॉडुलस का डायमेंशन। और यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट k लगा दिया मैंने। और b का डायमेंशन हो जाएगा एल टी के पावर -1, क्योंकि स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर पावर में b है, और यहाँ पर एम एल टी के पावर में -2 होता है, फोर्स का होल पावर में c है। चलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, मैं आपको सिखाऊंगा। पहले तो फर्स्ट नंबर हम लोग पावर कंपेयर करेंगे, तो इस साइड देखेंगे तो सर ये m यहाँ पर है, m के पावर में क्या लिखा है? c, और यहाँ m के पावर में 1 है। तो मैंने जब पावर कंपेयर किया तो c इक्वल टू क्या आ गया सर? हमारा 1 आ गया। करेक्ट है, c इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। अब l की तरफ मूव करेंगे तो l देखिए यहाँ पर ले है, और यहाँ पर है, और यहाँ पर है। तो l के पावर में a है, तो मैंने लिखा a, और देखिए यहाँ 2b हो जाएगा। देखिए l के पावर में a, तो a प्लस का 2b, तो ये प्लस का 2b हो जाएगा। l यहाँ पर है तो ये हो जाएगा प्लस का c इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर l के पावर में -1 है यहाँ पर, तो l के पावर माइनस इज इक्वल टू -1, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब सर मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो हमको जो है c इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो मैंने लिखा a प्लस का 2b, यहाँ पर प्लस c है, c इज इक्वल टू 1 गिवन है। यहाँ पर मैंने 1 पुट किया और उधर ट्रांसफर किया, तो ये मुझे मिला -1, और +1 उधर ट्रांसफर करूंगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 मिलकर हो जाएगा -2। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। करेक्ट है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर देखो m ढूंढा, m के पावर को कंपेयर किया, और l के पावर को, अब t के पावर को मैं कंपेयर करूंगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है -a, तो मैंने लिखा -a, और यहाँ पर देखिए t यहाँ पर इसमें है ही नहीं, यहाँ पर है t, तो -2c हो जाएगा। तो -2c इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू -2 है, तो t इज इक्वल टू -2 लिखूंगा। इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दूंगा, और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने लिखा -a, और c इज इक्वल टू मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर -2 उधर ट्रांसफर किया तो a इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो माइनस का a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। यहाँ से a जो आया वो कितना आया? हमारा 0 आ गया। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो b के पावर में a, तो थोड़ा सा माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर यहाँ पर a के पावर में 0 a वाले ऑप्शन में है, और उसके बाद c इज इक्वल टू 1 a वाले ऑप्शन में है। तो ऐसे ही और कहीं पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो a वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे कि अब यहाँ पर मुझे a मालूम हो गया और c मालूम हो गया, सर मुझे अब क्या ढूंढना है? b ढूंढना है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में जो भी हमारा इक्वेशन था यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो b मैं यहाँ से ढूंढूंगा,
तो a इज इक्वल टू ये 0 हो गया, तो ये 2b इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा -2 हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर 2b इज इक्वल टू यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मैंने लिखा a, यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू जब मैं 0 ले लूँगा तो 2b इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से b से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ देखो a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या, a वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। तो a जो 0 है और c इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है और b इज इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, देखो a का वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, तो a का वैल्यू यहाँ पर b के पावर में 0 और यहाँ पर b के पावर में -1, c इज इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो ए पार्ट हमारा करेक्ट है। समझ में आया? चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया था, वो क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। बस कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से रीड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। बोला इफ p मोमेंटम, p जो है वो मोमेंटम है हमारा यहाँ पर और एरिया a है एंड टाइम t आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है सर? एनर्जी का यूनिट अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर एनर्जी का जो यूनिट होगा, एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, जूल आएगा। एनर्जी का यूनिट क्या आएगा सर? जूल होता है यहाँ पर। और मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं, मोमेंटम की मैं बात करूँ तो मोमेंटम आप बोलोगे सर m इंटू बी होता है। मोमेंटम का अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो पहले यूनिट अगर आप बोलोगे तो kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और मोमेंटम के डायमेंशन की बात करें तो बोलोगे सर m हो जाएगा और lt के पावर -1। ये हमारा मोमेंटम का डायमेंशन होता है, करेक्ट है। इसी तरह से एरिया का भी मैंने जस्ट बताया था, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो डायमेंशन हो जाएगा l² टाइम टेकन। तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। और वो क्या है, एनर्जी के, तो मैंने लिखा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या क्या पहले लिखूंगा, मैंने लिखा पहले p के पावर में a और a के पावर में b लिखा और टाइम t के पावर में c लिखा। चलिए पूरे का डायमेंशन लिखते हैं हम लोग। E का डायमेंशन होता है ml² t के पावर -2, क्योंकि हम लोग को पढ़ाया गया कि वर्ग का यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। P यहाँ पर मोमेंटम है तो मोमेंटम का ml t के पावर -1 लिखा और होल पावर में a हो गया सर। इसी तरह से एरिया का यूनिट होता है l² और पावर में b हो जाएगा और टाइम है तो t के पावर में c हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से पावर को कंपेयर करेंगे। जैसे मैं पावर यहाँ पर कंपेयर करूँगा, अब थोड़ा अच्छे से आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो a लिखा है और यहाँ पर 1 है, तो a के पावर में पावर कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू मैंने 1 यहाँ से फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए a इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि ml² t के पावर -2, तो l वाला कंपेयर करो तो l के पावर में a है तो लिखा a और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2b, देखिए a हो जाएगा और प्लस का 2b हो जाएगा और l इस साइड दिख रहा तो इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा, करेक्ट है। अब सर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे जो a है वो a इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 गिवन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2b इज इक्वल टू, देखिए +1 था उधर ट्रांसफर किया तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से a क्या पता चला हमको, a मालूम चला, a पता चला कि a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 1/2 है। अब चलिए सर हमको c फाइंड करना है, तो चलिए c फाइंड करने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या बचा है माइनस का a, क्योंकि t वाला है तो हो जाएगा माइनस का a यहाँ पर, और माइनस का a प्लस का c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो सर अब यहाँ से मैं देखूँ तो हम लोग को जो है a मालूम है, तो a क्या है सर, a जो है वो है हमारा प्लस का 1 होता है, यहाँ -1 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो -2 प्लस का 1 तो c इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो फाइनल हमारा 1 आ जाएगा। अब यह सॉरी यहाँ पर -2 है, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू सर जो आया वो 1 आया और b इज इक्वल टू 1/2 आया, c इज इक्वल टू -1 आया। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जो है c ऑप्शन जो वो करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो था JEE 2020 सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग वाले शिफ्ट में 2 सितंबर को
ये इवनिंग वाले शिफ्ट में आया। तो देखो कहीं से भी क्वेश्चन जो है टफ नहीं, बस हमारे माइंड में अच्छे से कैसे सॉल्व करना है हमको याद रखना, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि 3rd वाला क्वेश्चन f = √hc के पावर में 5/g। c जो क्वेश्चन में बोला था स्पीड ऑफ लाइट है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और h जो है वो प्लॉन्क कांस्टेंट। मैं एक बार आपको फिर से बोलूँगा सर, ये जो है तीनों डायमेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आपको स्पीड ऑफ लाइट c और कैपिटल का g और प्लॉन्क कांस्टेंट, ये तीनों आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायमेंशन लिख दिया, तो c का डायमेंशन हो जाएगा LT के पावर -1 हो जाएगा। कैपिटल G का डायमेंशन होता है m के पावर में -1 L³ T के पावर -2, प्लॉन्क कांस्टेंट का हो जाएगा m L² T के पावर -1। यहाँ से अगर कैपिटल G का डायमेंशन आपको फाइंड करना बेसिक, तो फार्मूला होता है f = कैपिटल का G m1 m2 अपॉन में r² होता है। ये प्लॉन्क कांस्टेंट का निकालना, तो E = होता है hc अपॉन में लेमडा। यहाँ पर h प्लॉन्क कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा जो वेव लेंथ है। तो इस फार्मूले से सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसका f = √hc के पावर में 5/g है, तो बोला फर्स्ट ऑप्शन एनर्जी होगा या मोमेंटम होगा या एरिया होगा या डी ऑप्शन जो है वो वॉल्यूम होगा। ये भी क्वेश्चन जेईई में 2020 में आया था, जनवरी में जब एग्जाम होता तभी ये क्वेश्चन आया था। तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा HCG हो वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट डायमेंशन के लिए। तो चलिए अब हम एक एक करके लिखते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन मैंने लिखा, पहले H का डायमेंशन लिखेंगे हम लोग mL² T के पावर में -1 लिखा है यहाँ पर मैंने। और यहाँ पर जो है C का डायमेंशन लिखूंगा तो वो हो जाएगा, देखिए पावर में 5 है, LT के पावर -1 है, तो हो जाएगा L के पावर में 5 और T के पावर में -5 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर मैं देखूँ कैपिटल G का डायमेंशन, तो मैं लिखूंगा m के पावर में -1 और L³ T के पावर में -2 और अंडर रूट का मीनिंग हो गया सर 1/2, ठीक है। अंडर रूट का मीनिंग क्या हो गया, होल पावर में 1/2। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो -1 है, मैंने ऊपर ट्रांसफर किया तो -1 और ये -1 ऊपर गया +1, तो 1 + 1 तो ये हो गया m² हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सर L³ लिखा है यहाँ पर, तो पावर में 3 है, L यहाँ देखेंगे तो L के पावर में ये 5 है, तो 5 + 2, 5 + 2 7 हो जाएगा और -3 ऊपर ट्रांसफर करूँगा तो 7 से -3 जाएगा, तो L के पावर में क्या बचेगा सर 4 बचेगा, करेक्ट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर L के पावर में 5 + 2 7 हो गया, +3 ऊपर ट्रांसफर करूँगा -3 आएगा, +7 से -3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे T वाला, तो T के पावर में -5 है, यहाँ पर -1 तो -5 -1 -6 हो जाएगा। T के पावर -2 है, मैं ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो T के पावर में जो हमारा आ जाएगा वो देखिए यहाँ पर -4 आ जाएगा। होल पावर में 1/2 है, तो पूरी से 2 डिवाइड करूंगा तो ये फाइनल हमारा आ जाएगा mL² T के पावर -2। तो ये किसका फार्मूला होता है, वर्क का होता है या एनर्जी का होता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हमारा वो करेक्ट आंसर था। समझ में आया सभी लोग को। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। ऐसे ही हमको क्या गिवन था सर, यहाँ पर देखिए अच्छे से आप ध्यान देंगे। यहाँ पर ऐसे हमको गिवन था कि प्लॉन्क कांस्टेंट h है, स्पीड ऑफ लाइट c जो है, स्पीड ऑफ लाइट c है, कैपिटल का G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, I जो है वो करंट है यहाँ पर, तो पोटेंशियल B है, तो मैंने लिखा यहाँ पर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल HCG और I। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा B = कोई कांस्टेंट K ले लो, H के पावर में A लिखा, C के पावर में B लिखा और G के पावर में देखो A के पावर, G के पावर में C और I के पावर में मैंने D लिखा यहाँ पर। अब चलिए पहले आपको पोटेंशियल का फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो पोटेंशियल का पहले आप डायमेंशन फाइंड करोगे तो वो होता है पोटेंशियल W/Q, मतलब वर्क अपॉन चार्ज। तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल/कूलाम, ठीक है। वर्क अपॉन चार्ज होता है तो जूल/कूलाम हो जाएगा। वर्क का मैंने डायमेंशन बताया वो क्या होता है mL² T के पावर -2 हो जाएगा। चार्ज का करूँगा तो वो 80 आ जाएगा। तो B का डायमेंशन यहाँ से देखो मैंने लिखा mL² हो जाएगा, T के पावर में +-2 है, ये +1 उधर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा।
टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ये हमारा डायमेंशन आ जाएगा बी का। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग एक एक करके डायमेंशन लिखते हैं। तो मैंने यहाँ बी का डायमेंशन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने लिखा सर यहाँ पर ml² टी के पावर में -3 और ए के पावर में -1 और इक्वल टू एच का प्लॉन्क कांस्टेंट। प्लॉन्क कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा, ml² टी के पावर में -1 होल पावर में ए हो जाएगा और यहाँ पर सी है तो एल टी के पावर -1 हो जाएगा होल पावर में बी हो जाएगा हमारा। कैपिटल का जी है, जी का डायमेंशन मैंने अभी जस्ट बताया वो क्या होता है, m के पावर में -1 होता है और L³ होता है, टी के पावर में -2 होल पावर में ये सी आ जाएगा हमारा। इसी तरह से करंट का मैंने बोला था एम्पियर होता है तो वो हो जाएगा ए के पावर में डी। ठीक है, तो मैंने पूरा डायमेंशन यहाँ पर अच्छे से लिख लिया, एक एक को नोट कर लिया अच्छे से पूरे डायमेंशन को अब हम लोगों ने। अब चलिए इसके आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट हम लोग का क्या बचता है कि यहाँ पर ए बी सी कैसे फाइंड करना है, हमको यही ढूंढना है यहाँ पर। तो ए बी सी चलिए आप फाइंड करेंगे अच्छे से यहाँ से। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं पहले पावर कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पर m है और सर यहाँ पर m है और इस साइड m है। तो मैंने लिखा पहले a, तो चलो a लिखा हमने यहाँ पर और उसके बाद फिर -c, तो a -c लिखा। देखो a यहाँ पर पावर में 1 था तो a हो गया और -c हो गया इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर में 1 था। पावर में कंपेयर कर रहा हूँ। अब L वाले को कंपेयर करूँगा तो L वाला ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पर 2a हो गया, 2a प्लस का b हो गया और यहाँ पर प्लस का 3c हो जाएगा हमारा। देखिए 2a और प्लस का b हो जाएगा और प्लस का 3c हो जाएगा और कहीं पर L है इस साइड है तो इधर लिखूंगा इक्वल टू 2 लिख लूँगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 2 हो गया। अब इसी तरह से टी वाला करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a, देखो माइनस का a और माइनस का b लिखा मैंने, माइनस का b और माइनस का 2c और इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 2c इज इक्वल टू कितना, -3 हो जाएगा और d इज इक्वल टू यहाँ पावर कंपेयर करूँगा तो d इज इक्वल टू जो आएगा वो d इज इक्वल टू मैं लिख लूँगा -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर कंपेयर करूँगा तो a वाला इधर है तो d इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन का मैं सॉल्व कर लूँगा तो दोनों का अगर मैंने ऐड कर दिया तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a से a जाएगा तो मैंने लिखा यहाँ पर a हो गया और +3 से माइनस का 2c जाएगा तो यहाँ पर प्लस का c बचेगा और -3 से +2 जाएगा तो -1 बचेगा। अब देखिए ये इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन सपोज करो नाम दिया था, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दिया था। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ पर a - c तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया तो a - c इज इक्वल टू 1 यहाँ पर लिखा मैंने। तो देखो ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस a हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू जो आया वो हमारा 0 आ जाएगा। अब सर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे a पता चल गया, d मालूम हो गया, हमको a मालूम हो गया, d मालूम हो गया और बचा क्या, अभी हमको c ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पर a आप वैल्यू पुट कर दोगे तो जैसे ही आप यहाँ पर a पुट किए तो वो 0 हो जाएगा तो c इज इक्वल टू भी हमारा -1 आ जाएगा। अब बचा क्या, देखिए a, अब हमको b ढूंढना है तो b मालूम नहीं है तो चाहे आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो चाहे इसमें वैल्यू पुट करो। तो चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो जब इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट किया तो अगर a का वैल्यू पुट किया तो ये 0 हो गया, यहाँ पर बचा b। ठीक है, तो b ढूंढना है तो मैंने लिखा b प्लस का, देखिए थोड़ा ध्यान देंगे इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो b प्लस का 3c तो 3 इंटू माइनस का 1 क्योंकि c -1 है और इज इक्वल टू 2 लिखा यहाँ पर तो b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 और माइनस का 3 तो 2 और माइनस का 3 उधर ट्रांसफर करूँगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा तो b इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक के ऑप्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो a इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारा a इज इक्वल टू 0 है, सही है। b इज इक्वल टू 5 इसमें है और c इज इक्वल टू -1 है और a के पावर में -1 है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो वाला हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जेईई मेंस में, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से आप लोग को बोलूँगा, कैपिटल का जी और एच और सी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करोगे। ठीक है, आप ऐसे वीडियो को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए
लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कि जो भी एग्जाम में आ सकता है, इस पे और ट्रिक में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना है तो उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।